हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी मुख्य रूप से यही रहती है कि जो लोग हैं वो अधिक से अधिक रक्तदान करें, ताकि जो खासकर मरीज है या जिनको ब्लड की आवश्यकता है उनको आसानी से ब्लड उपलब्ध हो सके। हमारे साथ ऐसी बातचीत करने के लिए मौजूद है, एक संस्था से जुड़े हुए हैं और उसके अध्यक्ष भी हैं शिवम बहुगुणा, जिनसे बात भी करेंगे। ये लंबे समय से इस ब्लड यानी कि रक्तदान को लेकर के एक लगातार काम कर रहे हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से लोग को इनका फ़ायदा मिल रहा है, हम इनसे बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले ईटीवी भारत का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। किस तरह से देखें कि एक समस्या अमूमन रहती है कि रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता। कई बार हम देखते हैं कि मरीज भटकते रहते हैं, अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, ब्लड उपलब्ध नहीं पाता। तो आपने किस तरह का मैकेनिज्म जो है विकसित किया है या फिर अपने प्लान तैयार किया है ताकि लोगों को ब्लड मिल सके आसानी से? बेसिकली हमने इसके लिए क्या कर रखा है, अपने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने ग्रुप बना रखे हैं और ग्रुप के हेड्स रखे हुए हैं, हमने कोऑर्डिनेटर्स रखे हुए हैं। फिर जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन, हमने इनके भी हेड बना रखे हैं और यही लोग अपने नीचे काम कर रहे होते हैं, वॉलंटियर्स को आगे भेज रहे होते हैं। और इसके लिए कई बार दिक्कत क्या आती है कि जैसे गाड़ी की समस्या आती है कि डोनर बोलता है हम पे गाड़ी नहीं है या कुछ भी दिक्कत है, उसके लिए हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो चला जाता है और हेल्प करवा देता है। तो आपके दिमाग में आया कैसे कि ये समाज सेवा करना चाहिए मुझे, या फिर कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई हो पहले या फिर किसी रिलेशन में हुई हो ताकि उसके बाद से आपने सीख ली हो इसका काम करने के लिए? एक्चुअल में क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 अक्टूबर में। तब मेरे पास मेरे एक दोस्त का केस आया था, उसके दादाजी एडमिट थे इंद्रेश में और मैं जॉब करता दिल्ली में। उनको 5 यूनिट ज़रूरत थी कि 5 यूनिट ब्लड चाहिए था और नहीं हो पा रहा था यहाँ से। हमने ऐसे फ़ोन वोन किया, दोस्तों से बात करी और उनको अरेंज करवा के दिया। बाद में हमको लगा कि ये दिक्कत बड़ी हो सकती है कि हम शायद नहीं देख पा रहे हैं इसको और कई सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसमें एक बार काम करके देखते हैं। तो इसको दिल्ली से हमने स्टार्ट करना शुरू किया था, ग्रुप बनाया था एक नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो आपका ये संस्था है उसका नाम क्या है और इसमें कितने मेंबर एक्टिव मेंबर है जो लगातार काम कर रहे हैं? जी, इसका नाम टीम वॉरियर्स उत्तराखंड है और इसमें अभी 1734 प्लस वॉलंटियर्स हैं और इसमें जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो 17 कोऑर्डिनेटर्स हैं और 7 इसमें कोर मेंबर्स हैं। तो किस तरह से जो पब्लिक को अगर ब्लड की नीड होती है तो किस तरह से वो आपसे संपर्क करते हैं या फिर आप कैसे उनको ब्लड उपलब्ध कराते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? अब तो खैर काफ़ी समय हो चुका है ये काम करते करते, तो अब हमारे नंबर्स हर किसी ब्लड बैंक में या हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं। इन केस किसी को नहीं हो पाता है तो हमारा फेसबुक पेज, हमारे पास इंस्टाग्राम पेज से भी लोग ले लेते हैं और हमारा नंबर आपका किसी भी ब्लड बैंक में लगा हुआ होता है, तो मिल जाता है इजीली। ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है। कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो वहीं से रेफरेंस दे देते हैं कि इनसे फ़ोन कर लीजिए आप। नहीं, तो इस समाज सेवा में क्या मरीजों से जो जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनसे पैसे भी लिए जाते हैं या फिर पूरा निःशुल्क सेवा भाव से किया जाता है काम? नहीं नहीं सर, ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जा चुका है और इसी वजह से हमने टीम वॉरियर्स उत्तराखंड को आज तक कभी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं करा हुआ है, ताकि मतलब कोई भी इसमें ये आरोप ना लगा सके हमारे ऊपर कि हम पैसा लेते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है और समाज सेवा के लिए हम काम कर रहे हैं नहीं, बस। तो ब्लड उपलब्ध कहाँ से कराते हैं आप लोग के जो आपके जो वॉरियर्स हैं वही ब्लड डोनेट करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं हम वो उनसे ब्लड डोनेट करवाते हैं और हम साथ साथ इसमें लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि आप आगे आओ और ब्लड डोनेट करो। अच्छा, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि तमाम जो ब्लड सेंटर्स बने हुए हैं वो मुँहमांगी कीमत भी मांगते हैं। कुछ जगहों पर रेट फिक्स भी हैं, लेकिन जब खासकर जो ये बीमारियों का सीज़न चलता है, डेंगू का सीज़न आता है या इससे पहले जब कोविड का समय था, इसके अलावा जब अन्य बीमारियां जब आती हैं जिसमें ब्लड की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो उस दौरान इसकी कीमतें काफ़ी अधिक बढ़ जाती हैं। तो इसको लेकर के क्या आपके पास ऐसी समस्याएं भी देखने को मिली हैं या मरीजों ने आपसे ऐसा अपनी समस्याएं बताई हों, जिक्र किया हो? ऐसा कोविड टाइम पे मेरे पास केस आया था कि कई सारे फेक ग्रुप बन गए थे जो कि वॉलंटियर भेजने के नाम पे कई लोगों को चार्ज कर रहे थे और लोगों ने इसको पैसे भी दिया था जिनको ज़रूरत थी। और अभी पिछले साल डेंगू रहा तब भी ऐसी मेरे को दिक्कतें सामने देखने को मिली थी। इसके बारे में मैंने बात भी की थी सचिव साहब से और उन्होंने इसका जो समाधान का समस्या का हल निकाला था, उसमें पर्टिकुलर जितने ब्लड बैंक्स थे या जितने भी हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पर रेट फिक्स कर दिए थे और इसकी सूची भी जारी कर दी थी कि मतलब रेट न्यूनतम रहेंगे। कई बार होता है कि कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी के लिए रेट मांगते हैं, उसके लिए लोग हमसे बात करते हैं तो हम इसकी शिकायत आगे कर देते हैं और वहाँ से फिर रेट ठीक हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप लोग समाज सेवा कर ही रहे हैं लेकिन अस्पतालों में भी इजीली या फिर निःशुल्क उनको या रीजनेबल प्राइस में ब्लड मिल सके, इसके लिए कोई मैकेनिज्म हो ताकि मरीजों को थोड़ी सहायता मिल सके, सहूलियत उनको हो? बिल्कुल, जैसे अभी अटल आयुष्मान कार्ड बन रखा है वैसे ही मतलब इसके अंदर भी ब्लड बैंक नहीं चलता है, कई जगह चलता है कई जगह नहीं चलता है, तो इसको लेना चाहिए आयुष्मान कार्ड के अंदर। और जैसे कई सारे हमारे क्या बोलते हैं उसे टीपीए होते हैं आपका हेल्थ केयर वाले, वहाँ उनको भी निःशुल्क करना चाहिए ब्लड डोनेशंस। तो कई और इसके अलावा भी बहुत सारे मैकेनिज्म इसमें हो सकते हैं कि आप मशीन्स जो यूज़ कर रहे हो
आप उसकी कॉस्टिंग थोड़े कम कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़रूरत जिसको पड़ रही है वो पे नहीं कर पाता है, और कई सारे मरीज हमने सुने हैं कि रक्त की कमी से नहीं रह पाते, बच पाते हैं। तो 14 तारीख को जो है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो इसमें युवाओं को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग के पास 1700 मेंबर करीब हैं, तो ये संख्या और अधिक बढ़े और खुद जो आम जनता है वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे रक्तदान के प्रति। जी, मैं फ़िलहाल लोगों से यही कहूँगा कि इस साल हमारे उत्तराखंड के अंदर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है, जिसके कारण भी लोग डोनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, और अभी ब्लड डोनेशन कैंप्स भी नहीं लग पा रहे हैं, और ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड की कमी को देखा जा रहा है। अभी हम बात करें तो 2-3 ब्लड बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स नहीं अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स नहीं अवेलेबल हैं। उसी के लिए हम लोगों से यही बोलेंगे कि आप आगे आओ और आगे आके ब्लड डोनेट करो, क्योंकि इसकी ज़रूरत लगातार पड़ रही है। और मैं आप ही के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि 23 जून को हम लोग अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं सेलाकुई में। जो भी आना चाहें वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये थे शिवम बहुगुणा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक वॉरियर्स के साथ मिल कर, यानी कि उन्होंने एक वॉरियर्स की टीम बनाई है 1700 लोगों की, और उसके साथ मिल करके लगातार प्रदेश में जो जिन मरीजों को भी ब्लड की आवश्यकता होती है उनको ब्लड डोनेट करा रहे हैं, ताकि उनको मरीज स्वस्थ हो सके और आगे भी लोग बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट करें, इसकी भी उन्होंने अपील की है। कैमरा पर्सन के साथ रोहित सोनी, टी भारत, देहरादून।